सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी किस्मत रोज सुबह के सिर्फ पहले 60 सेकंड में तय हो जाती है, तो हाँ, वही 1 मिनट ना ज्योतिष, ना कुंडली, ना मोटिवेशनल भाषण, बस सांस। और सबसे डरावनी बात पता है क्या? ज्यादातर लोग ये 1 मिनट गलत तरीके से जीते हैं और फिर पूरी जिंदगी मेहनत के बावजूद अटके रहते हैं। अब भी मैं आपको बताने वाला हूं बुधा मॉर्निंग हैक सांस का 1 मिनट रूल, और वो 3 काम जो अगर आप सुबह उठते ही कर लें तो 6 से 8 हफ्तों में आपका सोचने का तरीका, ऊर्जा और किस्मत तीनों बदलने लगते हैं। और अंत में मैं एक ऐसा सच बताऊंगा जो शायद आपको थोड़ा असहज कर दे, लेकिन वही सच आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। तो वीडियो छोड़ना मत। अक्सर आपने सुना होगा, लोग बड़े आराम से बोल देते हैं, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं कितना भी ट्राई कर लूं कुछ बदलता ही नहीं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि लोग इस लाइन को सच मान लेते हैं। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, अगर आपकी किस्मत सच में खराब होती तो आप आज ये वीडियो क्यों देख रहे होते? आप में कुछ बदलने की इच्छा है। यही साबित करता है कि समस्या किस्मत नहीं है, समस्या कहीं और है। बुद्धा एक बहुत गहरी बात कहते थे, मन को जीत लिया तो संसार अपने आप जीत लिया। और फिर वो ये भी कहते थे, मन की चाबी सांस के पास है। अब ये कोई आध्यात्मिक कविता नहीं है, ये सीधा साइंस है। आपकी सांस और आपका दिमाग सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। जिस तरह की सांस उसी तरह का मन। अब ध्यान से सुनिए, अगर आपकी सांस तेज है, उखड़ी हुई है, तो दिमाग किस मोड में होता है? डर, जल्दबाजी, घबराहट। और जब दिमाग डर में होता है तो वो क्या करता है? गलत फैसले। और वही फैसले धीरे धीरे आपकी किस्मत बन जाते हैं। यानी सच ये है, किस्मत ऊपर से नहीं आती, किस्मत रोज सुबह सांस के साथ बनती है। अब जरा अपनी सुबह को देखिए। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहला काम क्या होता है? मोबाइल। और मोबाइल खोलते ही दिमाग पर क्या गिरता है? किसी की बेहतर जिंदगी, किसी की शादी, किसी की तरक्की, किसी की बॉडी, किसी की गाड़ी। अब आपका दिमाग कहता है, मैं पीछे हूं। यहीं से डर शुरू, यहीं से तुलना, यहीं से अंदर का आत्मविश्वास टूटना शुरू। और मजेदार बात पता है क्या? आप बिस्तर पर लेटे लेटे सोचते हो, आज से सब बदलूंगा, आज मैं डिसिप्लिन बनूंगा, आज मैं फोकस करूंगा। और अगली ही सांस में व्हाट्सएप खोल लेते हो। अब आप खुद से पूछिए, जिस इंसान का पहला फैसला ही ऑटो पायलट पर हो, उसकी जिंदगी कंट्रोल में कैसे आएगी? यहीं से खेल बिगड़ता है। लोग समझते हैं बड़ी मेहनत से किस्मत बदलती है। नहीं, गलत मन से की गई मेहनत सिर्फ थकान देती है। अब यहां एक डरावनी बात सुनिए, अगर आप सुबह के पहले 10 मिनट कंट्रोल में नहीं रखते तो आपका दिन आप नहीं चलाते, दिन आपको चलाता है। और दिन जब आपको चलाता है तो आप बस रिएक्ट करते रहते हो। कोई कुछ बोले गुस्सा, कोई नजरअंदाज करे दुख, कोई आगे निकल जाए जलन। और फिर रात को सोचते हो, अभी भी दिन खराब गया। अब सोचिए, अगर रोज ऐसा ही चल रहा है तो 1 साल बाद जिंदगी कहां होगी? यही वो डर है जिससे लोग भागते हैं। लेकिन बुद्धा कहते थे, जिससे भागोगे वही तुम्हें बांध लेगा। अब एक्साइटमेंट वाली बात सुनिए, इस पूरे खेल का कंट्रोल किसी बाहरी चीज में नहीं है, ना सरकार, ना बॉस, ना रिश्तेदार, ना किस्मत। कंट्रोल है सिर्फ एक चीज में, आपकी सांस। आप जैसे ही सांस को धीमा करते हो, दिमाग को मैसेज जाता है, सब ठीक है। और जैसे ही दिमाग शांत होता है, आप बेहतर फैसले लेने लगते हो। और बेहतर फैसले धीरे धीरे एक बेहतर जिंदगी बनाते हैं। यही बुधा मॉर्निंग हैक की नींव है। लेकिन लोग यहां गलती कर देते हैं। लोग ध्यान को कोई भारी भरकम चीज समझ लेते हैं, घंटों बैठना, आंख बंद करना, जंगल जाना। नहीं, बुधा कहते थे, सही सांस सही समय पर, यही ध्यान है। अब जरा ये सवाल खुद से पूछिए, आपने आखिरी बार अपनी सांस पर ध्यान कब दिया था? अधिकतर लोग बोलेंगे कभी नहीं। और फिर कहते हैं, मेरी किस्मत साथ नहीं देती। ये वैसा ही है जैसे आप गाड़ी चलाना नहीं सीखते और बोलते हो, मेरी कार खराब है। अब अर्जेंसी समझिए, हर सुबह जो आप यूं ही बर्बाद कर देते हो वो वापस नहीं आती। हर सुबह एक नया मौका होती है मन को रीप्रोग्राम करने का। लेकिन अगर आप वही पुराना पैटर्न दोहराते रहे, मोबाइल, भागदौड़, तनाव, तो आप नया रिजल्ट कैसे चाह सकते हो? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, सेम एक्शंस सेम रिजल्ट्स। बुद्धा ने इससे भी पहले कह दिया था, जैसा मन वैसी दुनिया। और मन का पहला दरवाजा सांस से खुलता है। तो अब सवाल वही है जो सबसे जरूरी है, सही तरीका क्या है? सुबह उठते ही सांस को कैसे इस्तेमाल करें ताकि मन शांत हो, फोकस बढ़े और किस्मत धीरे धीरे पलटे? यहीं से शुरू होता है सांस का 1 मिनट रूल। और अगला काम इतना आसान है कि आपको लगेगा
मैं ये पहले क्यों नहीं जानता था, लेकिन एक चेतावनी, जो लोग इसे सीरियसली नहीं लेते वो आगे भी भीड़ का हिस्सा ही बने रहते हैं। अब चलिए पहले काम पर। सुबह आंख खुली, अलार्म बंद किया। बस अब यही वो पल है जहां 90% लोग गलती कर देते हैं। यहीं पर लोग उठने से पहले ही जिंदगी की रेस में हार जाते हैं। मैं साफ बोल रहा हूं, सुबह उठते ही आपका दिमाग कोरा कागज नहीं होता, वो सबसे ज्यादा प्रोग्राम होने वाला पल होता है। अब जरा ध्यान से सुनिए। सुबह आंख खुलते ही आपके दिमाग का लॉजिकल हिस्सा अभी ऑन नहीं होता। मतलब आप सोच समझकर फैसले नहीं लेते, आपका सबकॉन्शियस खुला पड़ा होता है। और ऐसे में अगर पहला इनपुट मोबाइल है तो समझ लीजिए आपने दिन का कंट्रोल किसी और को दे दिया। इसीलिए बुधा मॉर्निंग हैक का पहला नियम है, कुछ मत करो। हाँ, कुछ मत करो। ना उठो, ना बैठो, ना मोबाइल, ना अलार्म को कोसो, ना आज की टेंशन, ना कल का पछतावा। सिर्फ लेटे रहो। और अब सिर्फ 60 सेकंड। आपको लग रहा होगा 60 सेकंड में क्या ही बदल जाएगा, यही सोच आपको वहीं अटका के रखती है। अब सांस का तरीका सुनिए। नाक से धीरे धीरे सांस लो 4 सेकंड में। अब 2 सेकंड बस रुको। कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, बस रुकना। अब मुंह या नाक से 6 सेकंड में सांस बाहर, ऐसा 5 बार। अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, अगर ये इतना आसान है तो लोग क्यों नहीं करते? क्योंकि दिमाग को शांत रहना पसंद नहीं है। दिमाग को ड्रामा चाहिए। लेकिन जो इंसान सुबह दिमाग को शांत करना सीख गया, वो दिन भर ड्रामा से बचा रहता है। अब साइंस समझिए। जब आप लंबी सांस लेते हो तो आपके शरीर का सर्वाइवल मोड बंद होने लगता है। दिमाग को मैसेज जाता है कोई खतरा नहीं। और जब खतरा नहीं लगता तो शरीर क्या करता है? एनर्जी बचाता है, फोकस बढ़ाता है। यही वजह है कि डर, गुस्सा, घबराहट सब सांस तेज होने से आते हैं। अब सोचिए, अगर आप दिन की शुरुआत ही डर वाली सांस से करते हो तो पूरे दिन क्या होगा? आप छोटे छोटे बातों पर रिएक्ट करोगे, छोटे डिसीजन गलत होंगे और शाम को लगेगा अभी भी कुछ ठीक नहीं हुआ। लेकिन वही इंसान जो सुबह ये 1 मिनट करता है, वो दिन की शुरुआत कंट्रोल से करता है। और कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि सब आपके हिसाब से होगा। कंट्रोल का मतलब है जो हो रहा है उससे आप टूटते नहीं। अब एक डरावनी सच्चाई सुनिए। जो लोग सुबह भागदौड़ में उठते हैं वो असल में पूरे दिन भागते ही रहते हैं। कभी टाइम से पीछे, कभी लोगों से पीछे, कभी जिंदगी से पीछे, और उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो क्यों थक रहे हैं। अब एक्साइटमेंट वाली बात सुनिए। ये 1 मिनट कोई साधारण सांस नहीं है। इसे मैं कहता हूं जीरो ब्रीथ रूल। क्यों? क्योंकि ये आपके दिमाग को जीरो पर ले आता है। ना कल, ना आज, ना डर, ना उम्मीद, सिर्फ अभी। और जब दिमाग अभी में आता है तो आप खुद से जुड़ते हो। अब यहाँ एक छोटा सा पैटर्न इंटरप्ट। ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार कहा है आज दिमाग बहुत भारी लग रहा है? दिमाग भारी नहीं होता, सांस बिखरी होती है। और जब सांस सुलझ जाती है तो दिमाग अपने आप हल्का हो जाता है। अब अर्जेंसी समझिए। अगर आप इस 1 मिनट को कल से पर छोड़ रहे हो तो आप खुद को धोखा दे रहे हो, क्योंकि कल सुबह भी दिमाग यही बोलेगा, आज नहीं। और यही अभी नहीं सालों में बदल जाता है। जो लोग इस 1 मिनट को रोज करते हैं उनकी एक आदत धीरे धीरे गायब हो जाती है, और वो आदत है बेकार का ओवरथिंकिंग। लेकिन ये कैसे होता है वो अगले काम में समझ आएगा। अभी बस इतना याद रखिए, सुबह का पहला 1 मिनट आपकी जिंदगी का सबसे सस्ता और सबसे ताकतवर निवेश है। ना पैसे चाहिए, ना टाइम चाहिए, ना किसी को बताने की जरूरत। सिर्फ एक फैसला चाहिए कि आज सुबह मैं खुद को पहले रखूंगा। अब चलिए दूसरे काम पर, क्योंकि यहां से आप सिर्फ शांत नहीं होंगे, यहां से आप अपनी दिशा सेट करना शुरू करेंगे। अब आप बिस्तर पर बैठे हो, पीठ सीधी है, आंखें आधी बंद। आपको लग सकता है ये तो मेडिटेशन जैसा लग रहा है। नहीं, ये मेडिटेशन नहीं है, ये मेंटल प्रोग्रामिंग है। अब सबसे पहला काम, खुद से एक सवाल, और ये सवाल आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। सवाल ये है, अभी अगर सिर्फ एक चीज सही हो जाए तो वो क्या होनी चाहिए? ध्यान दीजिए, मैंने कहा 1। 10 गोल मत सोचिए, करियर, पैसा, रिश्ते, बॉडी, सब नहीं, सिर्फ 1। अब यहीं पर 90% लोग फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग हमेशा उलझा रहता है। सब कुछ चाहिए, अभी चाहिए, बिना कीमत दिए चाहिए। लेकिन बुद्धा कहते थे, जो एक को साध लेता है वो सब पा लेता है। अब जरा सोचिए, अगर अभी आपका मन शांत रहे तो आप कितने गलत फैसलों से बच सकते हैं। अगर अभी आप डर से नहीं समझ से काम लें तो कितनी बेवकूफियां रुक सकती हैं। यही कारण है कि ये एक सवाल इतना खतरनाक है। अब सांस का अगला स्टेप सुनिए।
नाक से सांस लो, धीरे। अब जब सांस बाहर छोड़ो तो मन में एक लाइन बोलो, जोर से नहीं, ड्रामे के साथ नहीं, बस अंदर। जैसे अभी मैं शांत रहूंगा, या अभी मैं जल्दी रिएक्ट नहीं करूंगा, या अभी मैं खुद से भागूंगा नहीं। और ऐसा 3 बार। अब आप सोच रहे होंगे 3 बार ही क्यों? क्योंकि दिमाग 2 बार को नजरअंदाज कर सकता है, 3 बार में वो सुनना शुरू करता है। ये कोई मोटिवेशनल ट्रिक नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है। आप सुबह सुबह दिमाग को बता रहे हो आज किस चीज को इंपॉर्टेंस देनी है। इसे कहते हैं मेंटल फिल्टर सेट करना। अब एक छोटा सा उदाहरण समझिए। मान लीजिए आपने नया जूता खरीदा। अचानक आपको वही जूता हर जगह दिखने लगता है। क्या दुनिया में जूते बढ़ गए नहीं? आपका दिमाग उसे ढूंढ रहा है। ठीक वही काम ये इरादा करता है। अगर आपने सुबह सेट किया आज मैं शांत रहूंगा, तो दिमाग शांति ढूंढेगा। अगर सेट किया अभी मैं डर से नहीं समझ से काम लूंगा, तो दिमाग डर को पहचान कर रुकना सीखता है। अब डर वाली बात सुनिए। जिन लोगों के पास कोई इरादा नहीं होता, उनकी जिंदगी दूसरों के इरादों से चलती है। बॉस का मूड, घर वालों की उम्मीद, समाज की राय, और फिर वो कहते हैं मेरे हाथ में कुछ नहीं। सच ये है उन्होंने सुबह अपने हाथ से कंट्रोल छोड़ा होता है। अब एक्साइटमेंट वाली बात सुनिए। ये 3 सांस आपको सुपर ह्यूमन नहीं बनाएंगी, लेकिन ये आपको बेहोश जिंदगी से बाहर निकालेंगी। आप ऑटो पायलट से मैनुअल मोड में आने लगते हो। अब यहाँ एक पैटर्न इंटरप्ट। कभी आपने ध्यान दिया है कि आप दिन में कितनी बार बोलते हो, पता ही नहीं चला दिन कैसे निकल गया? ये इरादा सेट करने वाले लोग ये लाइन बोलना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनका दिन बिना दिशा का नहीं होता। अब अर्जेंसी समझिए। अगर आप सोच रहे हो अभी नहीं, जब लाइफ सेटल हो जाएगी तब करूंगा, तो सुनिए, लाइफ कभी सेटल नहीं होती। आपको सेटल होना पड़ता है, और ये सेटल होना सुबह के इन 3 सांसों से शुरू होता है। अब बुधा की बात सुनिए। बुधा सुबह उठकर राजा नहीं बने थे, वो पहले अपने मन के राजा बने थे। हर सुबह मन को दिशा देते थे, और जो इंसान अपने मन को दिशा दे सके उसे दुनिया दिशा नहीं भटकाती। अब एक आखिरी डरावनी सच्चाई। जो लोग सुबह इरादा सेट नहीं करते, वो शाम को थक कर पूछते हैं मैंने अभी किया ही क्या? और ये सवाल धीरे धीरे खुद से नफरत में बदल जाता है। लेकिन जो लोग ये 3 सांस लेते हैं, वो रात को बोलते हैं आज मैं अपने हिसाब से जिया। ये इरादा सिर्फ शांत रहने के लिए नहीं है, ये आपको एक ऐसे सवाल तक ले जाता है जिससे ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी भागते हैं। और वही सवाल तीसरे काम में आता है। अब चलिए तीसरे और आखिरी काम पर। और सच बताऊं, यहीं पर असली परिवर्तन होता है। अब खड़े हो जाओ। हाँ, सच में खड़े हो जाओ। पैर जमीन पर, रीढ़ सीधी। ये पोज कोई योगा का नहीं है, ये जिम्मेदारी लेने की पोज है। अब नाक से तेज सांस अंदर और मुंह से जोर से बाहर, ऐसा 5 बार। अब आप महसूस करेंगे थोड़ी गर्मी, थोड़ी बेचैनी, दिल की धड़कन तेज। यही तो चाहिए, क्योंकि असली बदलाव आराम में नहीं, असहजता में होता है। अब आखिरी सांस के बाद रुको और खुद से पूछो मैं किससे भाग रहा हूं? हाँ, यही सवाल। कोई फिल्टर नहीं, कोई सफाई नहीं। अब यहां एक कड़वी सच्चाई सुनिए। ज्यादातर लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी सिचुएशन अलग है, अभी सही समय नहीं है। लेकिन सच ये है, हम जानते हैं क्या करना है, लेकिन करते नहीं। और कारण क्या है? डर असफल होने का, डर लोगों के क्या कहेंगे का, डर खुद को गलत साबित करने का। और यही डर आपको बिजी रखता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ने देता। अब ये 5 तेज सांसें आपके शरीर को हल्का सा सर्वाइवल मोड में डालती हैं। और सर्वाइवल मोड में दिमाग झूठ नहीं बोलता, वहां सिर्फ सच होता है। यहीं पर आपको वो जवाब मिलता है जिससे आप महीनों भाग रहे थे। शायद जवाब ये हो, मैं डिसिप्लिन से भाग रहा हूं, या मैं मेहनत से नहीं, नतीजों की जिम्मेदारी से डरता हूं, या मैं बदलना चाहता हूं लेकिन पुराने कंफर्ट को छोड़ना नहीं चाहता। अब ध्यान से सुनिए। ये जवाब आपको कमजोर नहीं बनाता, ये जवाब आपको आजाद बनाता है। क्योंकि जब तक आप अपने झूठ को सच मानते रहेंगे, आप बदल ही नहीं सकते। अब डर वाली बात सुनिए। जो लोग इस सवाल से रोज बचते हैं, वो पूरी जिंदगी बहाने ढूंढते रहते हैं। अभी नहीं, कल, अगले महीने, अगले साल। और एक दिन आईने में देखकर बोलते हैं मैंने जिंदगी में किया ही क्या? ये सवाल सबसे भारी होता है। अब एक्साइटमेंट वाली बात सुनिए। ये असहज सांस आपको हीरो नहीं बनाती, लेकिन ये आपको ईमानदार इंसान बनाती है। और ईमानदारी हर बड़े परिवर्तन की शुरुआत होती है। अब यहां एक पैटर्न इंटरप्ट आपने नोटिस किया है कि लोग जिम ज्वाइन करते हैं, कोर्स खरीदते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन बदलते नहीं, क्योंकि वो इस सवाल से भागते हैं मैं खुद से क्यों झूठ बोल रहा हूं? ये 5 सांसें आपको मजबूर करती हैं इस सवाल का सामना करने के लिए। अब अर्जेंसी समझिए। अगर आप सोच रहे हो अभी नहीं, जब लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी तब, तो एक बात याद रखिए, लाइफ आसान नहीं होती,
आप मजबूत बनते हो, और मजबूती सच देखने से आती है। अब बुद्धा की बात सुनिए। बुद्धा ने दुनिया नहीं छोड़ी थी, उन्होंने भ्रम छोड़ा था, और भ्रम सबसे पहले सच से भागने में होता है। जब आप रोज सुबह इस सवाल का सामना करते हो, मैं किससे भाग रहा हूं, तो आप अपने दिन में छोटे छोटे साहसिक फैसले लेने लगते हो। फोन नहीं उठाना, काम टालना नहीं, खुद से झूठ नहीं, और ये छोटे फैसले धीरे धीरे आपको वो इंसान बना देते हैं जिस पर आपको खुद गर्व होता है। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, ये सवाल किसी को बताने के लिए नहीं है, ये किसी डायरी में लिखने के लिए नहीं है, ये सिर्फ आप और आपकी सांस के बीच है। और अगर आप आज से इसे ईमानदारी से करने लगे तो एक बात तय है, आप फिर भीड़ में फिट नहीं हो पाएंगे। ये तीनों काम सिर्फ सुबह के रिचुअल नहीं है, ये आपकी पहचान धीरे धीरे बदलते हैं, और जब पहचान बदलती है तो किस्मत अपने आप पीछे पीछे आती है। अक्सर लोग बड़े जोश में कहते हैं, मैं 21 दिन करूंगा, मैं 30 दिन करूंगा, बस एक बार हैबिट बन जाए, और फिर 5वें दिन सब गायब। क्यों? क्योंकि उन्होंने रूटीन बदलने की कोशिश की, पहचान नहीं। बुद्धा बहुत साफ बोलते थे, तुम जो रोज करते हो वही तुम हो। मतलब आप क्या सोचते हो, आप क्या महसूस करते हो, आप सुबह कैसे उठते हो, यही आपकी असली पहचान है। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, अगर कोई इंसान रोज सुबह घबरा कर उठता है, भाग दौड़ में रहता है, दूसरों की उम्मीदों से डरता है, तो वो चाहे कितनी भी किताबें पढ़ ले, कितने भी वीडियो देख ले, उसकी जिंदगी नहीं बदलेगी, क्योंकि उसकी पहचान वही है। अब ये 3 काम कोई मॉर्निंग रूटीन नहीं है, ये आपको एक नया इंसान बनने का मौका देते हैं। पहला काम आपको शांत इंसान बनाता है, दूसरा काम आपको दिशा वाला इंसान बनाता है, तीसरा काम आपको ईमानदार इंसान बनाता है, और ये तीनों मिलकर एक नई पहचान बनाते हैं। अब डर वाली बात सुनिए, जो लोग अपनी पहचान नहीं बदलते वो जिंदगी भर उसी लेवल पर रहते हैं। नए साल आते हैं, नए सपने आते हैं, लेकिन इंसान वही रहता है, और एक दिन वो बोलता है, मेरी किस्मत ही खराब है। नहीं, किस्मत खराब नहीं होती, पहचान पुरानी रह जाती है। अब एक्साइटमेंट वाली बात सुनिए। जैसे ही आप रोज सुबह सांस को कंट्रोल करना शुरू करते हो, आप खुद को बेबस इंसान की तरह नहीं देखते। आप महसूस करते हो, मैं अपने मन को चला सकता हूं। और जिस इंसान को यह एहसास हो जाए, उसे रोकना मुश्किल होता है। अब समझिए, सांस और किस्मत का आखिरी कनेक्शन। जब आप सुबह शांत होते हो तो दिन में छोटे छोटे डिसीजन सही लेते हो। फोन उठाना है या नहीं, गुस्सा करना है या नहीं, टालना है या करना है, और ये छोटे फैसले जुड़कर एक बड़ा रास्ता बनाते हैं। लोग सोचते हैं किस्मत एक बड़ा धमाका होती है। नहीं, किस्मत रोज के छोटे सही फैसलों का कलेक्शन होती है, और फैसले उसी इंसान के बदलते हैं जिसकी पहचान बदलती है। अब अर्जेंसी समझिए। अगर आप सोच रहे हो कल से करूंगा, तो मैं आपको साफ बोल रहा हूं, कल वही इंसान उठेगा जो आज है, और वही इंसान वही फैसले लेगा, कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आप कल सुबह सिर्फ 1 मिनट खुद को देते हो, तो आप एक नई पहचान को जगह दे रहे हो। एक ऐसा इंसान जो भागता नहीं, जो रिएक्ट नहीं करता, जो सच से मुंह नहीं मोड़ता। अब एक छोटा सा पैटर्न इंटरप्ट। कभी आपने सोचा है कि बड़े बड़े बदलाव इतने छोटे क्यों होते हैं? क्योंकि अहंकार बड़े बदलाव चाहता है, बुद्धि छोटे कदम लेती है। बुद्धा ने जिंदगी एक दिन में नहीं बदली, उन्होंने हर दिन अपने मन को बदला, और वही असली कंसिस्टेंसी है। रोज करना नहीं, रोज वही इंसान बनना जो आप बनना चाहते हो। अब आखिरी सवाल, क्या आप कल सुबह फिर वही करेंगे? मोबाइल, भाग दौड़, शिकायत, या फिर सिर्फ 1 मिनट अपने लिए निकालेंगे? क्योंकि सच ये है, किस्मत बदलने के लिए पूरी जिंदगी नहीं चाहिए, बस सही दिशा में लिया गया 1 मिनट चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अंदर तक हिला गया